चलो बच्चों, आज हम गणिता प्रकाश क्लास 8 की जो मैथ्स की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 वी डिस्ट्रीब्यूट यट थिंग्स मल्टीप्लाई उसके पेज नंबर 143 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज बच्चों हम इसके आगे का देखते हैं। चलो, फास्ट मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू कम अप विद द क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन सर्टेन टाइप ऑफ नंबर आर मल्टीप्लाइड। जैसे बच्चे कुछ नंबर होते हैं, स्पेशली व्हेन वन ऑफ द नंबर, जैसे 11 है, आपका 101 है, आपका 1001 है। ठीक है, नीचे देखते हैं बच्चों। यूज द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद 11 इन ए सिंगल स्टेप। ठीक है बच्चों, जैसे हमारा ये नंबर है बच्चों 3874 इंटू 11, तो एक लाइन में इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको। आपका है बच्चों 3874 इंटू 11। तो बच्चों 11 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 10 प्लस 1, 3874 मल्टीप्लाई, मैं 11 को लिख सकता हूं बच्चों 10 प्लस 1। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो नंबर की किसी नंबर के साथ। इस नंबर की पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 1 के साथ। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? 3874 इंटू 10 प्लस, ये प्लस है ना, प्लस का साइन है, 3874 इंटू 1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका 38740 प्लस 3874। ठीक है, अब हम इसे ऐड कर देंगे। इसमें क्या होगा बच्चों, ये बताइए आप लोग। ऐसे कर लेंगे 3870 और 3874। ठीक है, करो बच्चों। 0 प्लस 4 4 हो गया, 7 प्लस 4 11 1 कैरी, 8 प्लस 7 15 प्लस 1 16 1 कैरी, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12 1 कैरी, और 3 प्लस 1 4। तो बच्चों क्या आई? 42614। ठीक है जी। 5 6 7 8 इंटू 11, सेम ऐसे ही होगा बच्चों। 5 6 7 8 इंटू 11। 11 को कैसे लिख सकते हैं? 10 प्लस 1। तो 5 6 7 8 इंटू 10 प्लस 1। करो मल्टीप्लाई बच्चों अंदर, पहले इसकी 10 के साथ फिर 1 के साथ। तो हो गया आपका 5 6 7 8 इंटू 10 प्लस 5 6 7 8 इंटू आपका क्या होगा 1। ठीक है, चलो ये हो गया आपका 5 6 7 8 0 प्लस 5 6 7 8। अब बच्चों ने ऐड कर दो आप लोग, 5 6 7 8 0 और ये हो गया 5 6 7 8। 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 7 15 1 कैरी, 7 प्लस 6 13 प्लस 1 14 1 कैरी, 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12 1 कैरी, और 5 प्लस 1 6। तो बच्चों क्या आ गया? 6 2 4 5 8। ठीक है, इस तरीके से हम एक लाइन में कैलकुलेशन कर सकते। इसका आंसर अभी सोल्व करके दिखाया ना मैंने आपको, 42614। ठीक है, और इसका क्या है आंसर? इसका है हमारा 62458। नोटिस हाउ द डिजिट आर गेटिंग एडेड। ओके, लेट अस टेक ए 4 डिजिट नंबर। ठीक है, क्या नाम है बच्चों उसका? DCB।
दैट इज ए नंबर दैट हैज डी इन द 1000 पैलेस, सी इन द 100 पैलेस, बी इन द 10th पैलेस एंड ए इन द यूनिट पैलेस। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा 4 डिजिट नंबर हो गया। मल्टीप्लाई करी 10 + 1 में, तो 10 की पहले इसके साथ होगी, फिर 1 के साथ होगी, तो देख लो डी सी बी ए इंटू 10 मैंने अभी करके दिखाया आप लोगों को, प्लस डी सी बी ए की जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आएगा, ये रहा। इन्हें ऐड कैसे करेंगे बच्चों, ऐसे करेंगे डी सी बी ए 0 डी सी बी ए। ठीक है, 0 में ए ऐड करूंगा, ए आएगा। भाई किसी भी नंबर के साथ अगर आप 0 को ऐड करोगे तो वही नंबर आएगा। ए को बी के साथ करूंगा, ए प्लस बी, बी को सी के साथ बी प्लस सी, सी को डी के साथ सी प्लस डी, और बच्चों यहाँ डी अकेला है तो डी ऐसे आ जाए। ठीक है, चलो भाई बच्चों, चलो दिस कैन बी यूज टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट इन 1 लाइन। इसे भी देखते हैं बच्चों। ठीक है, ये कैसे यूज होता है, देखो स्टेप 1 सेम नंबर है, हमने जो पीछे नंबर लिया था 3874 इंटू 11। स्टेप 1 में क्या होगा बच्चों, जो ये आपका यूनिट डिजिट है ये आपकी ऐसे की ऐसी रहेगी। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, आपका ये जो फर्स्ट 2 डिजिट है इनको ऐड करेंगे, 7 + 4 कितना हुआ 11, 11 यहाँ आ गया, 1 कैरी वो ऊपर आ गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, 8 + 7 कितना आया 15, 1 कैरी था, क्या हो गया 16, 1 कैरी हो गया, ये रहा ऊपर। थर्ड स्टेप में यहाँ तक। फोर्थ में क्या करेंगे, 8 + 3 कितना 11 + 1 12, तो कितना कैरी 1, और बच्चों एक ये 3 बचा, 3 + 1 ये 4 हो गया। ठीक है, describe a general rule to multiply a number of any number of digit by 11 and write the product in 1 line। ठीक है, 9 4 इंटू 11। ठीक है, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, देखो मैं अच्छे से लिख रहा हूँ। स्टेप 1 में क्या करूँगा, सेम नंबर लिखो 9 4 इंटू 11। ठीक है, ये आपका जो यूनिट डिजिट है ये ऐसे ही रह जाएगा, क्या है यहाँ पे 4 है ना, तो 4। ठीक है, स्टेप सेकंड में बच्चों, स्टेप सेकंड में करेंगे हम आपका 9 4 इंटू 11 ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया था 4, ये 4 तो ऐसे ही लिखो आप लोग ऐसे ही। अब मैं 4 में क्या ऐड करूँगा 9। ठीक है, कितना आएगा बच्चों 9 + 4 कितना है आपका 13, 13 यहाँ पे लिख दूंगा, कितना कैरी 1। ठीक है, स्टेप थर्ड में क्या होगा बच्चों, स्टेप थर्ड में आपका होगा सेम लिखो 9 4 इंटू 11, और नीचे क्या लिखूंगा देखो 3 4 ऐसे ही लिखना है आप लोगों को। ठीक है, अब ये 9 अकेला है और कैरी में कितना था 1, तो 9 + 1 कितना आ गया बच्चों, तो 1034, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 4 9 5 इंटू 11। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में सेम नंबर को लिखो 4 9 5 इंटू 11। जो आपकी यूनिट पहले इस पे जो डिजिट है उसे सेम करना है, कितनी है 5 है, तो 5 को ऐसे लो यहाँ। स्टेप सेकंड में 4 9 5 इंटू 11, ये 5 ऐसे ही लिखा हमने। 5 को 9 के साथ ऐड करूंगा, 5 को किसके साथ ऐड करूंगा 9 के, तो 9 + 5 कितना हुआ 14, कितना हुआ बच्चों 14, कैरी कितना 1। ठीक है, स्टेप थर्ड कैरी कितना है 1। अब देखो ये 4 9 5 इंटू 11,
ये 45 ऐसे ही लिखना है। अब देखो 9 में 5 ऐड कर दिया, अब किसका नंबर है, 9 को 4 के साथ ऐड करो, 9 को 4 के साथ ऐड करो, कितना आएगा 13, और एक एक कैरी था, 13 + 1 कितना आया 14, यहाँ पे कितना आ गया 1, 1 कैरी आया ना। स्टेप फोर्थ में क्या होगा बच्चों, स्टेप फोर्थ में क्या होगा, 4 9 5 × 11, 4 4 5 ऐसे ही लिखो, 4 4 5 ऐसे ही लिखो। अब क्या बचा, 4 आपका अकेला बचा, और कैरी में कितना था 1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, ये आपका आंसर होगा। चलो बच्चों थर्ड में क्या है, 3 2 7 9 × ठीक है। तो स्टेप 1 में मैं क्या करूंगा, लिखो 3 2 7 9 × 11। तो जो यूनिट प्लेस पे आपकी डिजिट है उसे तो हम रखेंगे सेम, कितना है बच्चों 9 है, तो 9 आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है, ऐसे ही करना है बिल्कुल, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। स्टेप सेकंड में आप लोगों को क्या करना है, लिखो सेम नंबर 3 2 7 9 × 11, 9 ऐसे ही रख दिया। ठीक है, अब 9 में कितना ऐड करना है 7, तो 9 में जब मैं 7 ऐड करूंगा कितना आएगा 16, कितना कैरी 1, ठीक है 1 कैरी आया हमें। स्टेप थर्ड, नंबर लिखो 3 2 7 9 × 11, अभी ऐसे ही लिखो 69, तो ऐसे ही लिख दिया। अब करो 7 में 2 ऐड, और 1 कैरी था, तो 7 + 2 9, और 9 + 1 कितना 10। अब देखो 1 कैरी हुआ नहीं हुआ। स्टेप 4 में क्या होगा बच्चों, 3 2 7 9 × 11, 0 6 9 ऐसे ही रखो। ठीक है, अब किसका नंबर है 3 + 2 कितना हुआ, 3 + 2 आपका हो गया 5, और 5 + 1 6। अब देखो यहाँ पे कोई कैरी नहीं है। ठीक है, अब लास्ट का जो नंबर है 3 उसे हम ऐसे ही लिख देंगे स्टेप 5 में। तो स्टेप 5 में क्या लिखेंगे, 3 2 7 9 × 11, और बच्चों 6 0 6 9, 3 बचा आपका 3 ऐसे आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 3 6 0 6 9। एक रह गया आपका फोर्थ वाला। ठीक है ना, सेम इसी मेथड से आप इसे करेंगे, 4 7 9 1 2 5 6 × 11, इसकी मल्टीप्लाई आप लोग करके बताइए। चलो भाई आगे देखते हैं, कैन वी कम अप विद ए सिमिलर रूल फॉर मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय 101। ठीक है, अगर किसी नंबर को हम 101 से मल्टीप्लाई करें तो जल्दी आंसर कैसे आ सकता है हमारा। ठीक है, पहले हमने 11 लिया था, अब क्या ले रहे हैं 101, 3874 मल्टीप्लाई 101। अब 101 को मैं 100 + 1 भी तो लिख सकता हूँ भाई, 3874, 101 को क्या लिख लिया मैंने 100 + 1। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, 3874 × 100 + 3874 × 1, तो ये हो गया बच्चा आपका 387400, और ये हो गया आपका 3874। ऐड करो 4 0 + 7 7, 8 + 4 12, 1 कैरी, 7 + 3 10 + 1 11, 1 कैरी, 8 + 1 9। ठीक है ना, होगी मल्टीप्लाई बहुत जल्दी हुई। लेट अस टेक ए 4 डिजिट नंबर, देखो ये DCBA
DCBA उसकी मल्टीप्लाई करी किसके साथ 101 के, तो 101 को मैंने कैसे लिख लिया 100 + 1। अब जो ये DCBA इसकी पहले मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, देखो ये कर दी, फिर बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, और फिर सेम नंबर की मल्टीप्लाई 1 के साथ। अब किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ करेंगे तो सेम नंबर रहेगा। देखो ये इन्हें ऐड कैसे करेंगे बच्चों, मैंने अभी करके दिखाया आप लोगों को। DCBA 00, फिर DCBA 0 + A 0 + B A + C B + D, C अकेला है और D अकेला है, ठीक है। यूज दिस टू मल्टीप्लाई 3874 × 101 इन 1 लाइन, मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया, ठीक है। चलो, व्हाट कुड बी ए जनरल रूल to multiply a number by 101 and write the product in 1 line. Extend this rule for multiplication by 1001 1001। जैसे 1001 है बच्चों, तो इसे क्या लिख दूंगा मैं 1000 + 1, ठीक है। 1001 है, इसे क्या लिखूंगा मैं 10,000 + 1, ऐसे में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। 89 × 101, तो इसे कैसे लिखूंगा बच्चों में 89 × 101 को 100 प्लस करो भाई मल्टीप्लाई 89 के 100 के साथ फिर 1 के साथ, तो 89 × 100 89 × 1, तो 8900 0 + 9 9 0 + 8 9 और 8 9 8 9, ठीक है। 949 × 101, तो बच्चों क्या लिख सकता हूँ 101 को 949 मल्टीप्लाई 100 प्लस करो मल्टीप्लाई 949 100 प्लस 949, तो हो गया आपका 949 0 + 9 9 0 + 4 9 + 9 18 1 कैरी 4 + 1 5 और ये आपका होगा 9, तो 95849 ये आपका हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया 265831। अब देखो 1001 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1000 + 1, बात तो वही है ना भाई 1000 + 1 करो, इसकी 1000 के साथ फिर इसकी 1 के साथ 265831, ये होगा आपका 000 प्लस इसकी 1 के साथ ना करूँगा सेम रहेगा 265831, ठीक है। अब ऐड कर दो 265831 000 और बच्चों 3158 और आपका 26 0 + 1 1 0 + 3 3 0 + 8 8 5 + 1 6 6 6 6 + 3 9 8 + 2 0 1 कैरी 5 + 1 6 और ये ऐसे, ठीक है। तो बच्चों ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे के बच्चों 2-3 क्वेश्चन है वे आप लोग करेंगे। 1001 तो कैसे लिखोगे इसे
1000 प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये अलग है थोड़ा, ये दो मैं करा देता हूँ। फिफ्थ वाला क्या है, 34 इंटू 99। अब बच्चों 99 को लिख सकता हूँ मैं 100 माइनस 1। करो इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, 973 फिर 9 93400 9734 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा सेम रहेगा 9734। चलो बच्चों करो माइनस, ये यहाँ से लूँगा बच्चों में कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, यहाँ पे 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे कितना बचा बच्चों 3, यहाँ से लो तो 13 में से 7 गए 6, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ से लो 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 9, तो 963666। ठीक है, अगर बच्चों आपका 99 आ जाए, सपोज करो 999 की किसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो 999 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको मैं दो दिया आप लोगों को, एक ये वाला आप लोग करना है, एक ये वाला। चलो, सच मेथड ऑफ अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू इजीली मल्टीप्लाई टू नंबर वर डिस्कस्ड एक्सटेंसिवली इन द एंशिएंट मैथमेटिकल वर्क्स ऑफ ब्रह्मगुप्ता 328 सेंचुरी। ओके, श्रीधराचार्य, ब्रह्मास्पुत सिद्धांता, ब्रह्मगुप्ता refer to such method for first multiplication using this distributive property। ठीक है, एज इष्टा गुना। अब बच्चों ये कुछ हमारे मैथमेटिशियन हुए हैं, ठीक है, पुराने समय में, तो मल्टीप्लाई कैसे करने आप लोगों ने सीख लिया। चलो अब देखते हैं स्पेशल केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्क्वायर ऑफ सम। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर। द एरिया ऑफ स्क्वायर साइड लेंथ 60 यूनिट। अगर कोई स्क्वायर है और उसकी साइड लेंथ 60 है तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, साइड इंटू साइड, तो 60 इंटू 60 कितना आ जाएगा बच्चों 3600 स्क्वायर यूनिट। इसे ऐसे लिख सकते हैं। चलो, एंड दैट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 यूनिट इज 25 स्क्वायर यूनिट बाई 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा 5 इंटू 5, 25 हो जाएगा। चलो, कैन वी यूज दिस टू फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65 यूनिट्स। चलो, अगर किसी स्क्वायर का साइड लेंथ आपकी 65 यूनिट है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखते हैं आगे बच्चों। ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65 कैन बी स्प्लिट इनटू 4 रीजन्स एज शोन इन द फिगर। अब देखो बच्चों, ये है आपका ये। चलो बच्चों, ये हमारी स्क्वायर की शेप है जिसकी साइड लेंथ कितनी है, जिसकी साइड लेंथ है आपकी 65। ठीक है, अब देखो इसमें हमने 4 पार्ट में क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। ये 60 का एक पार्ट बना लिया, ये ऐसे। ठीक है, ये तो हो गया चारों, ये भी, ये भी, ये वाली भी और ये वाली। इसकी साइड लेंथ होगी 60। इसे 5 यूनिट को अलग कर लिया हमने। 5 ये कितनी है बच्चों 60। ये रेक्टेंगल हो गया आपका, तो 60 इंटू 5। अब देखो यहाँ भी रेक्टेंगल बना बच्चों आपका 5 इंटू 60। अब देखो ये जो है ये आपका एक स्क्वायर है, यानी 5 स्क्वायर। अब करेंगे कैसे इसे, देखो इसे 65 को हमने स्प्लिट करा बच्चों 60 प्लस 5 होल स्क्वायर, तो क्या होगा बच्चों ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप लोगों ने सीखी होगी। ठीक है, क्या हुआ ए स्क्वायर 60 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू आपकी 60 है, बी की वैल्यू है आपकी 5।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो 60 स्क्वायर कितना हो गया 3600, 5 स्क्वायर 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 600। तो बच्चों कैलकुलेट करने के बाद हमारा आया 4225 स्क्वायर यूनिट। 60 प्लस 5 होल स्क्वायर, वहाँ पे तो उसने आइडेंटिटी यूज की। अब मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट से करूँगा, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ 65 और 60 प्लस 5 हमने 2 बार लिख लिया भाई। एक्सपोनेंट एंड पावर पड़ी है ना आपकी, इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, तो 1 प्लस 1 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो दोनों की, 60 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी, यानी 60 ब्रैकेट में 60 प्लस 5 प्लस 5 की भी दोनों के साथ होगी। देख लो एक बार 60 प्लस 5, अब करो मल्टीप्लाई 60 इंटू 60 और 60 इंटू 5, फिर 5 की दोनों के साथ 5 इंटू 60 और 5 इंटू 5 5। ठीक है, आंसर वही आएगा। ठीक है, यही आ रहा हमारा। चलो, व्हाट इफ वी राइट 65 होल स्क्वायर एज, अब 65 को इसने स्प्लिट किया कैसे 30 प्लस 35, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और 52 प्लस 13 होल स्क्वायर कर सकते हैं भाई। ड्रा द फिगर एंड चेक द एरिया दैट यू गेट। जैसे बच्चों इसका फिगर ड्रा किया ना, तो आप लोग ऐसे ड्रा कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेट अस लुक एट द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसे बच्चों में क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी, a प्लस बी। ठीक है, अब इस a की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, a की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, b की मल्टीप्लाई दोनों के साथ। ठीक है, चलो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी। अब देखो b इंटू ए बी, तो मैं ए बी भी लिख सकता हूँ ना भाई, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है। अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर रहे हो तब भी 8 आ रहा है, अगर 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर रहे हो तब भी 8 आ रहा है, तो b इंटू बी क्या हो गया बी स्क्वायर। तो ऐसे ही लिख लो ए स्क्वायर ए बी और ए बी 2ab और आपका ये बी स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये बच्चों है आपकी आइडेंटिटी। ठीक है, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी और आपकी आइडेंटिटी जो है वो जनरेट करती। ठीक है, अब आपका मन है या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लो या आइडेंटिटी यूज़ कर लो। ये करके दिखाया था ना, ये आ गया। अब देखो ये आइडेंटिटी होगी बच्चों, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बात करते हैं आगे, इफ a एंड b आर टू एनी इंटीजर, ए और बी दो कोई इंटीजर है हमारे, इज ए प्लस बी होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इफ नॉट व्हेन इज इट ग्रेटर। ठीक है, इसकी कंपेयर कर रहा बच्चे, एक तो है हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरा है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ए और बी की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लो, ए की वैल्यू 1 एज्यूम कर लो, बी की वैल्यू 2 एज्यूम कर लो। ठीक है, चेक करते हैं इसे। तो बच्चों करेंगे हम यहाँ पे 1 प्लस 2 होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाओ 1 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 2 प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 होगा, 2 2 जा 4 इंटू 1 4, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 9। अब मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर से निकालता हूँ, ए की वैल्यू 1 1 स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4, कितना है बच्चों 5। ठीक है, तो ऑलवेज आपका ग्रेटर होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
ए प्लस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जरा दोनों साइड को ध्यान से देखो, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर। अब ये जो 2ab ये एक्स्ट्रा है ना, हाँ, तो इसलिए ग्रेटर होता है। यानी दो नंबर जो हमने एज्यूम करे उन दोनों की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगी, ठीक है, इसलिए आपका ग्रेटर होता है। यूज आइडेंटिटी फर्स्ट ए टू फाइंड द वैल्यूज। अब देखो 104 होल स्क्वायर और 37 स्क्वायर कैसे करेंगे, देख लो भाई इसे। 104 स्क्वायर, तो 104 को 100 प्लस ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लिखो 100 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 4। 100 स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 10,000। 4 स्क्वायर आपका 16 और ये हो गया आपका 800, ठीक है। आप लोग इन्हें प्लस कर लेंगे। फिर है बच्चों 37 होल स्क्वायर। तो बच्चों 37 को मैं स्प्लिट कैसे करूँगा, 30 प्लस 7 होल स्क्वायर, 30 स्क्वायर 7 स्क्वायर 2 इंटू 30 इंटू 7। 30 स्क्वायर आपका 900, 7 स्क्वायर 49 और ये होगा आपका 420। इन तीनों को ऐड कर लेंगे आप लोग, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो, यूज आइडेंटिटी फर्स्ट एड टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। अब देखो m प्लस 3 होल स्क्वायर, यूज करो भाई आइडेंटिटी। ए स्क्वायर यानी ए की वैल्यू m है, b की वैल्यू है 3, तो बताओ m स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू m इंटू 3। m स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 3 2 जा 6, इसे अच्छे से लिख लो, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। 6 प्लस p होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू p। 6 स्क्वायर 36, ये p स्क्वायर होगा, ये होगा 2 इंटू 6 12। अच्छे से लिख लो बच्चों, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 36, फिनिश। एक्सपेंड 6x प्लस 5 होल स्क्वायर, इसे भी या तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लो, देखो इसने करके दिखा रखा, या आप इसमें आइडेंटिटी यूज कर लो, ठीक है, कोई भी कर सकते हैं। इफ यू हैव डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग और यूजिंग द जनरल रूल, यू कैन जस्ट अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू मल्टीप्लाइंग एंड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। अब बच्चों ये बोल रहा है अगर आपको कभी डिफिकल्टी यूज होती है तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ठीक है। चलो करते हैं भाई नेक्स्ट वाला। एक्सपेंड 3j प्लस 2k होल स्क्वायर यूजिंग बोथ द आइडेंटिटी एंड बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें बच्चों आपको आइडेंटिटी भी यूज करनी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यूज करनी है। करते हैं बच्चों, क्या है आपका 3j 2k होल स्क्वायर। पहले बच्चों मैं आइडेंटिटी यूज करता हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू आपकी 3j, बी की वैल्यू आपकी 2k, तो बताओ बच्चों क्या होगा, ए स्क्वायर यानी 3j स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 2k स्क्वायर, 2 इंटू 3j इंटू 2k, करो भाई मल्टीप्लाई। 3 का स्क्वायर 9, जे स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा
12 12 आपका जे और के आपके। अब इसी में मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, जैसे 3J 2K और भैया 3J 2K। ठीक है, अब 3J की मल्टीप्लाई दोनों के साथ करो, 3J प्लस 2K, फिर 2K की दोनों के साथ 3J प्लस 2K करो भाई, 3 3 जा 9 जे स्क्वायर, फिर 3 इंटू 2 6 जे के, 2 की मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 जे के, 2 2 जा 4 और के स्क्वायर, तो 9 जे स्क्वायर 4 के स्क्वायर 6 जे के 12 जे के। ठीक है, कैन वी यूज 60 स्क्वायर 3600 5 स्क्वायर 25 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो इसने कर दिया 60 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो 60 माइनस 5 कितना बचा बच्चों 55 का होल स्क्वायर। अब इसने ये जो शेप है इसके यूज़ करके हमें सिखाया है। ठीक है, अब देखो ये जो है स्क्वायर, इसकी साइड लेंथ कितनी है बच्चों 60। अब इसने 4 पार्ट में से क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया। जैसे ये जो स्क्वायर है ब्लू कलर का, इसकी साइड लेंथ होगी हमारी कितनी, ये वाली ये वाली ये वाली, कितनी होगी बच्चों 55। अब देखो इधर 5 वाले को देखो, अब जब मैं इस रेड वाले को लेऊंगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लूँगा, फिर दोबारा यहाँ से यहाँ तक लूँगा। अब देखो ये जो स्क्वायर है बच्चों, ये हमारा 2 बार काउंट होगा भाई, होगा नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों मैं इसे एक बार क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा। ठीक है, देखो वी कैन गेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 55 बाई टेकिंग द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 60। ठीक है, एंड रिमूविंग द एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल। देखो ये इसकी बात कर रहा हूँ, जब हम इस पूरे में से 2 रेक्टेंगल रिमूव करेंगे तो ये जो पार्ट है ये स्क्वायर, ये 2 बार काउंट होगा ना भाई, 2 बार माइनस होगा नहीं होगा, तो एक बार इसीलिए इसने ऐड करके बताया है। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल ऑफ साइड लेंथ 60 एंड 5 सच दैट 60 स्क्वायर माइनस 60 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 60। ठीक है, बस यही करना भाई। देखो 60 माइनस 5 होल स्क्वायर, 60 स्क्वायर माइनस 60 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 60 प्लस 5 स्क्वायर। देख लो एक बार, आप लोग एक बार ध्यान से देख लो, ये क्या है स्क्वायर का एरिया है। अब ये भी रेक्टेंगल का एरिया, ये भी आपका रेक्टेंगल का एरिया, जिसकी साइड लेंथ यहाँ पे क्या है 60 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 60 प्लस 5 स्क्वायर क्यों किया इसने, क्योंकि वो जो कॉर्नर का पार्ट है वो 2 बार काउंट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल है ना, 2 बार होना ना। ठीक है, इसने 2 बार माइनस कर दिया, तो एक बार हम ये स्क्वायर का एरिया ऐड कर देंगे, वही आ जाएगा हमारा। ये रेड वाला पार्ट हमें रिमूव करना है। ठीक है, कितना है बच्चों हमारा 3025। चलो भाई रीड करते हैं आगे, तो कितना है बच्चों हमारा 3025। द एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड लेंथ 55। अगर कोई स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ 55 है, उसका एरिया है हमारा 3025 स्क्वायर यूनिट। We have seen that a plus b whole square gives when expanded. What is the expansion of a minus b whole square? अब देखो using this distributive property a minus b whole square, मैं इसे करके बताता हूँ a minus b whole square। ठीक है बच्चों, मैं इसमें लिख सकता हूँ a minus b। अब a की मल्टीप्लाई दोनों के साथ ए माइनस बी और माइनस बी की मल्टीप्लाई दोनों के साथ। चलो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी माइनस बी इंटू ए
माइनस बी ए, और ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। अब बच्चों बी ए है, मैं इसे ए बी भी लिख सकता हूँ ना भाई। आपने कम्युलेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसे लिख लूँगा मैं ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी, माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के हमने आपकी आईडी जनरेट कर दी, आइडेंटिटी। ठीक है, चलो देखो, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, अब देखो इसे ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग, तब भी आंसर सेम आएगा। कैसे? ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा, तो लगा दो आप ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वो प्लस टू ए और ये है माइनस बी। अब देखो ए स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और टू ए बी। ठीक है, सेम आइडेंटिटी आ गई जो ऊपर हमने जनरेट की थी। फाइंड द जनरल एक्सपेंशन ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर यूजिंग ज्योमेट्री एज वी डिड फॉर 55 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूज द आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्या है 99 होल स्क्वायर और 58 होल स्क्वायर। 99 होल स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा इसे मैं? 100 माइनस 1। माइनस 1 क्यों किया? क्योंकि मुझे ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करनी है। तो बताओ क्या होगा? ए स्क्वायर 100 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1, ये हो गया आपका 10,000 1 200। अब बच्चों इसे आप लोग सोल्व कर लोगे। ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना। चलो अब है नेक्स्ट आपका 58 होल स्क्वायर, ए माइनस बी यानी 60 माइनस 2 होल स्क्वायर। क्या होगा बच्चों? 60 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 60 इंटू 2, ये हो गया 3600। 2 स्क्वायर 4 माइनस 240। इसे आप लोग सोल्व कर लो। ठीक है, देखते हैं बच्चों। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग बोथ आइडेंटिटी 1b एंड बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसे आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सोल्व करना है। ठीक है, b माइनस 6 होल स्क्वायर, b माइनस 6 होल स्क्वायर करो, ए बी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू 6, तो बी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो गया 36, 2 6 जा 12 बी, बी स्क्वायर माइनस 12 बी प्लस 36। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। बी माइनस 6 होल स्क्वायर को दो बार लिख सकता हूँ मैं, बी माइनस 6 इंटू बी माइनस 6। अब बी की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, और बच्चों माइनस 6 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 6b माइनस माइनस प्लस 6 6 जा 36। अब बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 6b माइनस 12b प्लस 36, दोनों कंडीशन में आपका सेम आंसर है। ठीक है, अब एक और करता हूँ मैं, ये लास्ट वाला।
ये बच्चों सेकंड वाला आप लोग करो, चलो करो। ए माइनस बी यानी 7y होल स्क्वायर 3/4z होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7y इंटू 3/4z। तो 7 स्क्वायर 49, y स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, z स्क्वायर। अब देखो 2 7 जा 14, 3 जा 42 y अपॉन 4z। यह आपका, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तब भी यही आएगा। 7y माइनस 3z उस 3y 7y माइनस 3 अपॉन 2 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 7y की दोनों के साथ माइनस 3/4z की दोनों के साथ, सेवन वाई इंटू 7y 49 y स्क्वायर माइनस 7 3 जा 21y अपॉन 4z। 7 3 जा 21y 4z माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16 z स्क्वायर। 49 y स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 16 z स्क्वायर। अब देखो माइनस 21 माइनस 42 y अपॉन 4 z। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक क्वेश्चन बचा, वो आप लोग करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक करते हैं, इसके आगे का हम कल देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।